हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आज के इस वीडियो में गुरुवार व्रत से संबंधित आप सभी के कुछ सवालों के जवाब देने वाली हूँ। जैसे कि मैंने गुरुवार व्रत से संबंधित कई वीडियो बनाए हुए हैं, व्रत शुरू कैसे करना है, उद्यापन की पूजा विधि करके दिखाई हूँ, सामग्री नियम सब कुछ बताई हूँ। तो इन सभी वीडियोस में आप सभी के कमेंट्स आते रहते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि हम व्रत में जो है केवल हाथ साबुन से धो सकते हैं या नहीं। जैसे कि हम बताते हैं कि गुरुवार व्रत में जो है साबुन लगाकर स्नान नहीं करना चाहिए, शैम्पू लगाकर स्नान नहीं करना चाहिए। तो लोग पूछते हैं कि केवल जो है हम हाथ साबुन से धो सकते हैं या नहीं, मन में शंका है। तो इसी संबंध में और जैसे कि कई और प्रश्न हैं कि हम बर्तन साबुन से धो सकते हैं या नहीं, या फिर जैसे कि हम बताते हैं कि गुरुवार व्रत में जो है पोछा नहीं लगाना चाहिए, घर में कपड़े नहीं धुलना चाहिए। तो लोग पूछते हैं कि हम रोज के कपड़े धुल सकते हैं या नहीं, क्योंकि जरूरी होता है, कई बार हम ज्वाइंट फैमिली में रहते होते हैं तो, और पोछा हम रसोई में लगा सकते हैं या नहीं। तो ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम जो है हाथ साबुन से धो सकते हैं या नहीं। तो देखिए, किसी भी देवी देवता को गंदगी पसंद नहीं होती है, भले ही बृहस्पतिवार ही क्यों ना हो, बृहस्पति देव ही क्यों ना हो, किसी भी देवी देवता को गंदगी पसंद नहीं होती है। लेकिन फिर ऐसा क्यों माना जाता है कि साबुन से स्नान नहीं करना है, पूरे घर में पोछा नहीं लगाना है, बाल नहीं धोना है, ये भी हम बताएंगे आपको। सबसे पहले आप ये समझिए, बारीकी से मैं आपको समझाऊंगी, तो वीडियो लास्ट तक देखना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले सभी व्रतों में नियम होता है कि उबटन लगाकर स्नान नहीं करना चाहिए। अब आजकल के जमाने में तो हम पुराना जो उबटन आता था वो तो हम लगाते नहीं है, लेकिन साबुन लगाकर स्नान करते हैं। तो साबुन एक तरह का उबटन ही हो गया, ठीक है, इस जमाने का। इसलिए जो है साबुन लगाकर स्नान नहीं करना चाहिए। दूसरा क्या होता है, साबुन लगाकर के स्नान करना, जैसे कि पहले मिट्टी लगाकर लोग स्नान करते थे, तो किसी चीज को लगाकर के स्नान करना यानी कि बहुत ही अच्छी तरह से सफाई करके बिल्कुल और स्वच्छ होना। तो यही यहाँ पे जो है बात हो जाती है। बृहस्पतिवार का जब भी व्रत होता है तो हम जो है रोजमर्रा के काम कर सकते हैं, दैनिक जीवन के हम कार्य कर सकते हैं। आप कोई कहे कि हम शौच जाकर जो है साबुन से हाथ ना धोएं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर हम मिट्टी से हाथ धोएंगे तो आजकल के ज़माने में जैसे कि शहरों में घर होते हैं तो जो है सिंक वगैरह चौक हो जाएंगे, तो इसलिए साबुन से आप हाथ बिल्कुल धो सकते हैं, ठीक है। रही दूसरी बात की साफ सफाई मना क्यों की जाती है। देखिए, ज्यादा साफ सफाई से बृहस्पति ग्रह का प्रभाव जो है हल्का हो जाता है, ठीक है, ज्यादा साफ सफाई। और यहाँ पे ध्यान से ये समझिएगा कि जो सफाई हम रोज नहीं करते हैं, जैसे कि बाल धोने की बात आती है तो रोज हम बाल नहीं धोते हैं, 2-3 दिन के अंतर में ही बाल धोते हैं, है ना। कई और ऐसे कार्य होते हैं, जैसे कि हमें किसी को पेमेंट करनी है, ठीक है, जैसे दूध वाले को, अखबार वाले को, तो ऐसा काम भी हमको नहीं करना होता जो हम इकट्ठा करते हैं। कई कार्य ऐसे होते हैं, जैसे पहले के जमाने में जो भी घर लीपे जाते थे तो रोज पानी से लीपे जाते थे, किसी खास दिन जो है गोबर से पूरा घर लीपा जाता था। तो ऐसे कार्य जो इकट्ठा किए जाते हैं, कुछ दिनों के अंतर में किए जाते हैं, जैसे कि जाले साफ इस दिन नहीं किए जाते हैं, तो ज्यादा साफ सफाई नहीं करनी है जो हम रोज नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से पोछा की भी बात आ जाती है। दैनिक जीवन के कार्य हम कर सकते हैं, लेकिन जिन कमरों में हम रोज सफाई नहीं करते हैं, रोज पोछा नहीं लगाते हैं, उनमें हमको पोछा नहीं लगाना। अब आप कहें कि बिना पोछा लगाए ही आप जो है भगवान का मंडप सजाएं, यानी कि जहाँ पे हम पूजा करते हैं चौकी लगाएं, तो बिना पोछा लगाए नहीं करनी। ऐसा नहीं है कि गंदगी में मतलब जूठन है एक तरफ से और फिर आप जो है चौकी लगाएं, ऐसा नहीं है। ऐसा कि पूरे कमरों में नहीं लगाना है, जहाँ पे आप रोज नहीं लगाते हैं वहां पे नहीं लगाना है, क्योंकि ज्यादा सफाई से बृहस्पति ग्रह का प्रभाव हल्का होता है। और होता ये है, हर एक इकट्ठा काम करने वाले जो भी होते हैं, एकत्र करके जो हम चीजें काम करते हैं, जैसे कि हम नेल्स वगैरह यानी कि नाखून हम किसी किसी दिन ही काटते हैं, ठीक है, मतलब 2-3 दिन, एक आध हफ्ते एकत्र हो जाते हैं जब हम कार्य करते हैं, नाखून काटते हैं। तो ऐसा कोई भी कार्य जो हमको इकट्ठा करना होता है तो वो उस दिन सफाई वाला स्पेशली नहीं करना चाहिए। आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे। इसी तरह से बर्तन धोने की बात भी आई है कि बर्तन हमको जो है साबुन से धोना चाहिए या नहीं। तो बिल्कुल आप बर्तन जो है साबुन से धो सकते हैं, साफ सफाई मना नहीं। जूठे बर्तन या आप भगवान को भोग लगाएंगे तो ये भी उचित नहीं है, मतलब खुद भी खाएंगे जूठे में तो ये भी अच्छा नहीं है।
तो बिल्कुल आप साबुन से जो है बर्तन धो सकते हैं। ठीक है, रही बात कपड़ों की, रोज के कपड़े, पतिदेव के कपड़े, अपने कपड़े, बच्चों के कपड़े आप धो सकते हैं। अन्य कपड़े यानी कि आप बेडशीट ना निकालें इस दिन, आप जो है पिलो के यानी कि तकिए के कवर ना निकालें, पर्दे ना धोएं, ऐसी साफ सफाई आपको नहीं करनी जो आप रोज नहीं करते हैं, किसी किसी दिन करते हैं। तो वो दिन आपका गुरुवार नहीं होना चाहिए। कोई एकत्र करके काम, इकट्ठा सफाई का आपको जो है गुरुवार के दिन नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और रोजमर्रा के दैनिक जीवन के कार्य करने हैं, साफ सफाई जो है रखनी है, साफ सफाई से ही जो है भगवान की पूजा करनी है। एक और प्रश्न ये आता है कि हम जो है अपने बाल पानी से धो सकते हैं या नहीं। तो देखिए मैंने कहा ना कि अगर आप कथा भी पढ़ेंगे तो उसमें भगवान बृहस्पति देव ने बताया था कि पीली मिट्टी से सिर धोना। ठीक है, तो मिट्टी से सिर धोना पूरी जो है सफाई कहला जाती है, ऊपर से पीली मिट्टी का उपयोग करते हुए। तो यहाँ पे हम शैम्पू के लिए इसलिए मना करते हैं क्योंकि कई बार शैम्पू भी पीला होता है, लेकिन पानी से अगर हम सिर गीला कर लेते हैं तो वो केवल स्नान कहलाता है। तो अगर मुश्किल अवस्था में है, कई बार जो है पीरियड में हम होते हैं, बुधवार को फुर्सत हुए तो लगता है कि थोड़ा सा अच्छे से स्वच्छ हो जाएं, तो गुरुवार के दिन जो है आप नहा सकते हैं, मतलब सिर्फ जल से जो है अपना सिर गीला कर सकते हैं। वैसे आप हर गुरुवार ना करें, लेकिन कभी ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि सिर गीला करना है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप सफाई किए बिना ही जो है पूजा करेंगे। ठीक है, लेकिन बालों को अच्छी तरह से धोना वर्जित होता है क्योंकि उसमें पूर्णतः सफाई मानी जाती है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग रोज जो है सिर धो करके स्नान करते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी अगर आप बाल धोते हैं तो कोई मतलब इतना ज़्यादा आपको नुकसान नहीं है। और बृहस्पतिवार के नुकसान कब होते हैं ये भी आप ध्यान से सुन लीजिए। जब हम कोई चीज़ लगातार करते हैं, लगातार 3 गुरुवार हम जो है पूरे घर में पोछा लगा रहे हैं, एक साथ सारी सफाई कर रहे हैं, एक साथ हम जो है तकिए के कवर और बेडशीट वगैरह धो रहे हैं, और जो है बाल भी हमने धोकर स्नान किया अच्छी तरह से शैम्पू लगा करके, तो इस तरह से इकट्ठा काम जो है सारे काम एक साथ 2-3 गुरुवार करने से जो है घर में गरीबी आती है। तो इस बात का ध्यान रखा जाता है। अगर आप कभी कभार गुरुवार में ऐसा कर लेते हैं तो मन में बिल्कुल संदेह ना लाएं, क्योंकि कई गुरुवार एक ही चीज़, एक ही गलतियां जो है लगातार दोहराने से हमको नुकसान होता है, ना कि किसी एक ही गुरुवार को। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी की शंकाओं का समाधान हुआ होगा। शौच जाने के बाद निरमा से, साबुन से, जिस चीज से भी आप हाथ धोते हैं तो बिल्कुल धोना ही है। अगला प्रश्न एक और आता है कि क्या हम फेस वॉश से अपना मुंह धो सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल आपको फेस वॉश का उपयोग करके मुंह नहीं धोना है। ठीक है, क्योंकि वो भी एक तरह का उबटन कहलाया जाता है। ठीक है, तो फेस वॉश का उपयोग ना करें। बर्तनों की बात आती है तो अगर आपका काम चल जाता है, बिना साबुन निरमा के आपके बर्तन साफ हो सकते हैं तो आप बिल्कुल कीजिए, लेकिन मैं तो कहूंगी कि साबुन निरमा का उपयोग करके ही बर्तन धुलना चाहिए, क्योंकि भगवान को जूठन पसंद नहीं आएंगी। हम व्रत का भोजन उन्हीं बर्तनों में बनाएंगे, और अगर हम साबुन निरमा का उपयोग नहीं करते हैं तो जो है बर्तनों में घी तेल की चिकनाई रह ही जाती है, जूठन पूरी तरह समाप्त नहीं होती है। तो ऐसे बर्तनों में व्रत का भोजन बनाना, भगवान को भी उसमें हम भोग लगाते हैं, तो जूठन भी भगवान को पसंद नहीं आएंगी। व्रत का भोजन उन जूठे बर्तनों में बनाना भी सही नहीं है। तो आप जो है निरमा साबुन का उपयोग बर्तन धोने के लिए कर सकते हैं। देखिए, वहम बिल्कुल मत पालिए। ऐसा नहीं है कि साफ सफाई करने से जो है दैनिक जीवन की साफ सफाई से भगवान नाराज हो जाएंगे। इकट्ठा जो कार्य किए जाते हैं उनसे जो है बृहस्पति ग्रह खराब होता है। ठीक है, इकट्ठा कार्य जैसे कि कई लोग ध्यान नहीं देते हैं, कबाड़ी वाले आते हैं तो गुरुवार के दिन ही जो है कबाड़ खाली करके कबाड़ी वाले को दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कबाड़ हम रोज खाली नहीं करते हैं। ठीक है, कई दिनों के बाद जो है हमारा कबाड़ घर में हम सफाई ही एक तरह से कर रहे हैं, तो कई दिनों के बाद ही ये काम किया जाता है। तो गुरुवार के दिन ध्यान दिया करें कि इस दिन जो है कबाड़ आपको खाली नहीं करना है घर से, किसी और अन्य दिनों का चुनाव करें, क्योंकि जो भी कार्य हम बहुत दिनों तक नहीं करते हैं, इकट्ठा हो जाता है, फिर सफाई वाला हो गया, तो उसको हमको करना नहीं चाहिए। और दैनिक जीवन के आप कर सकते हैं। तो गुरुवार व्रत से संबंधित मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें मैंने 25 से 30 वीडियो बनाए हुए हैं। मासिक धर्म में कैसे व्रत करना है, सभी नियम एक अलग पूजा विधि, तो उन वीडियो को आप आके देख लीजिएगा, एक एक शंका का समाधान हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।